नाम जरूर बदला, लेकिन दिव्यांगता अभी भी एक अभिशाप है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड में जन्मे दिव्यांग अजीत कुमार भी कुछ ऐसे ही दर्द से गुजर रहे हैं। अजीत दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, घसीट कर चलना उनकी मजबूरी है। इसके बावजूद अजीत ने हिम्मत नहीं हारी और मगध विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय से गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद लग गए सरकारी नौकरी की तैयारी में, पर नौकरी नहीं लगी तो गरीब बच्चों को ट्यूशन देने लगे। अजीत ने बताया कि उम्र के साथ उनकी परेशानी और बढ़ती गई। अब वो मुश्किल से घर से बाहर निकल पाते हैं, उन्हें इसमें भी दर्द होता है। ऐसे में वो प्रतियोगिता परीक्षाओं का फॉर्म भरने और परीक्षा देने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आगे क्या कुछ कहना है अजीत का, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अजीत, सबसे पहले ये बताइए कि ये आप दिव्यांग कब से हैं और कैसे हुए? ये दिव्यांग हम जिस समय 6 माह क्या होता है उसी समय से हैं। बचपन में जब हम 6 महीना के थे तो शायद कोई दवा रिएक्शन कर गया है, या मतलब कोई पीछे जो बतौड़ी था उसका नस कट गया ऑपरेशन से। ऑपरेशन किए हैं डॉक्टर साहब, वो गलती से दूसरा नस कट गया और दोनों पैर उसी समय से विकलांग हो गए। डॉक्टर की लापरवाही से आप दिव्यांग हो गए? जी। कहाँ इलाज करा रहे थे? 12 बन है लोकल डॉक्टर? जी, लोकल डॉक्टर, क्योंकि उतना उस समय मम्मी पापा को समझ नहीं था कि क्या करना चाहिए। थोड़ा हड़बड़ा गए और जल्दबाजी में ऑपरेशन कर दिए, और ऑपरेशन करने के कारण कोई गलत नस कर दिया और इसी वजह से हम 6 महीना की आयु से विकलांग हो गए। उस समय आपकी उम्र मात्र 6 महीने की? जी सर। तो फिर 6 महीने की आयु से आप जब दिव्यांग हैं तो फिर अपने ये सफर इस यहाँ तक कैसे, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? जी, मतलब वहाँ के बाद से तो ये सारा सफर मेरे माता और पिता के बदौलत शुरू हुआ। वही बहुत मतलब परिश्रम संघर्ष के साथ मुझे गोद में उठाकर मतलब पढ़ाने तक का कार्य किए, यहाँ तक लाने का कार्य किए। जब मैं मतलब विश्वविद्यालय के अति पढ़ाई के लिए परीक्षा देने गया या अध्ययन करने के लिए गया, तो वहीं मतलब गाड़ी से पापा और मम्मी के साथ ही जाते थे, और फिर मतलब रूम तक जो है गोद में उठाकर पापा हमें बेंच पर बैठाते थे। और इस तरह से बड़ी संघर्ष के बाद हमने यहाँ तक ये सीखी सब। मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज क्लास किया होगा, तो वो क्लास कॉलेज जाने का काम कैसे करते थे? जी, सारा पढ़ाई घर पर ही की, सारा पढ़ाई घर पर की। साइंस ISC का पढ़ाई घर पर की, BSc का भी पढ़ाई घर से ही किए। मतलब कोचिंग संस्थान नहीं गए, और क्योंकि जाने के लायक ही नहीं थे। अब बाकी जो है मतलब एग्जाम देने का, तो सेंटर पर जब गए थे तो गाड़ी से जाते थे और पापा गोद में उठाकर अपने बेंच पर ले जाते थे। आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है और कहाँ से की है? जी, मैं BSc तक मैं दोनों से पढ़ाई की हूँ, और मगध यूनिवर्सिटी से 2010। तो फिर ये दिमाग में कैसे आया कि आपको बच्चों को तालीम देना है, बच्चों को शिक्षा देना है, या फिर आपकी गरीबी इस रूप में इधर आपको खींच लाया? जी, हमारे घर के आर्थिक स्थिति बहुत ही तंगी के हालत में था, बहुत ही दयनीय था, और जो भी मतलब पढ़ाने तक का सफर हुआ वो भी बहुत ही मुश्किल से हो पाया। तो हमें लगा कि तब तक के लिए गांव के टोले माले के बच्चों को पढ़ा देना चाहिए। 2-4 पैसे अगर बच्चे देते हैं तो उससे आर्थिक गुजर बसर भी हो जाएगा, और हमें भी मतलब अच्छा लगेगा, थोड़ा सा हमारा जो शिक्षा है आगे का तरक्की करेगा। और इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाना शुरू किए, और आज हम बच्चे BSc अभी इंटर क्लास साइंस के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये क्लास, ये कोचिंग आप कितने दिनों से कर रहे हैं? जी, 5 से 6 साल। अभी तक सरकार से कोई मदद आपको या किसी के पास आपने गुहार लगाई हो कि हम हैं, मुझे मदद चाहिए, कोई मदद नहीं है? अभी तक विकलांग पेंशन के अलावा कोई मदद नहीं मिली सरकार से, कुछ भी नहीं मिला। सरकार से आपने कभी गुहार लगाई किसी के थ्रू कि मुझे कोई मदद चाहिए? इवन आपको ट्राईसाइकिल या वो? नहीं सर, हम गुहार नहीं लगाए, सरकार से गुहार नहीं लगाए, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। हमें मतलब अपने 4 दीवारी के अंदर से हम कहीं आज तक बाहर गए मतलब पहुँचे नहीं, तो हमें सरकार से कोई गुहार नहीं लगाया। और इसी तरह से मैं अपने ही शिक्षा में लगा हूँ, मतलब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आपको ट्राईसाइकिल भी नहीं मिला है? जी नहीं मिला है, ट्राईसाइकिल भी नहीं मिला है। और यही मजबूरी है कि मतलब हम घसक कर ही अपने पैरों से चलते हैं। जहाँ भी जाते हैं, स्नान करने जाते हैं या बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग तक आते हैं, तो घिसक कर हाथ के बल और पैर के बल चलते हैं। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में माता पिता भाई बहन सब हैं।
कैसे चलता है उनका? बस इसी के आधार पर चलता है। यही जो 2-4 पैसा होता है, इसी से आर्थिक गुजर होता है पूरे परिवार का। सरकार से कोई उम्मीद आपको? सरकार से यही उम्मीद है कि अगर सरकार हमें कोई अच्छा जगह दे देते योग्यता के अनुसार, या जो भी सरकार से चल बनी अच्छा स्थान दे देते, तो मैं उनका आभारी रहता जिंदगी भर के लिए। क्योंकि ये 2-4 बच्चे या पैसे से होने वाला तो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई रोजगार मुझे मिल जाए। उम्मीद है शासन विभाग की सरकार से उम्मीद है कि आपकी गुहार उन तक पहुँचेगी? जी, आप लोगों का आशीर्वाद रहा और माता पिता का आशीर्वाद रहा तो जरूर सरकार की आशीर्वाद पहुँच जाएगा। ऐसे में अजीत के माँ बाप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनके बेटे के लिए सरकार कोई प्रबंध करे, कम से कम ट्राईसाइकिल भी दे दे। और बुरा दिन को भी देखता है, अच्छा दिन को भी देखता है। उसके पास तो बहुत कम है। वो अगर चाह लेंगे तो हमारा बेटा का कहीं सेट कर देंगे हम लोग। ऐसे हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री भी आपको सुनेंगे, उनके क्या अपील करते हैं? अपील हमें की करते हैं कि इसको कहीं बाहर शिक्षा में करते मास्टर चाहिए, इसीलिए हम लोग सरकार से मदद यही करता है कि ये तो निश्चित कारवा नहीं, कभी आता है बच्चा कभी नहीं आता, तो लगता है कि कहीं इसको अच्छा जगह दे दे, पढ़ने लिखने वाला, कलम चलाने वाला कोई स्कूल है, या कहीं बैठा लेगा मिल जाए इसका, कहीं टीटी आती वाला रेलवे में टिकट लगने दे दे, कोई चीज में बैठा दे, पढ़े लिखे वाला काम अपना करता रहे। इस कार्य उनकी पीछे कर देगा जब तक। अजीत के माँ बाप ने सरकार से अपील की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अजीत की हालत पर रहम खाकर कहीं नौकरी लगवा दे, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी जी सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के कानों तक अजीत के साथ साथ उनके माँ बाप की गुहार पहुंच पाती है या नहीं। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।